हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो स्टोरी है वो है क्लेवर बेटी। क्लेवर मीन क्या होता है? चालाक बेटी। मतलब इस बेटी में एक लेडी है, वो क्या है? बहुत ही चालाक है। जो इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स है, जॉन, बेटी, बैरन, जैक। ओके। पहला कैरेक्टर क्या है? नरेटर 1। वो कह रहे हैं हमसे, वो खुद का स्टोरी बता रहे हैं हमको। देयर वॉज ए टाइम इन दिस कंट्री व्हेन मोस्ट पीपल मेड देयर लाइफ बाय लिविंग बाय फार्मर। मतलब पहले का क्या था? ज़्यादातर लोग क्या ही करते थे? फार्मिंग ही किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। सम फार्मर डिड वेल का, कुछ फार्मर्स तो बहुत ही अच्छा कर लिया करते थे खेती बाड़ी करके। बट सम रियली स्क्रैच आउट ऑफ लिविंग। मतलब कोई तो ऐसे हुआ करते थे जिनको खाने पीने को भी नहीं हुआ करता था, उनका खेती बाड़ी अच्छा नहीं चलता था। So John, I was one of the farmer who had a hard time feeding his family. So John कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं फार्मर में से हूँ, मतलब मैं भी एक फार्मर हूँ और उन्हीं फार्मर में से हूँ जिनको अपना फैमिली को खाना खिलाना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। माई नेम इज़ जॉन कार्वर। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन कार्वर। इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स सिंस वी लिव्ड। ये मतलब पहले की बात है। बट माई फ्रेंड एंड आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी। बट वो और उनके जो फ्रेंड है वो हमें क्या एक स्टोरी बताना चाहते हैं। नरेटर 2। John farm was quite small and thought he trolled in a field every day. His crop was always brown and scrawny. Means उसकी जो वाइफ है, नरेटर 2 जो बेटी उसकी वाइफ है। ओके। वो कह रही है कि जो जॉन का फार्म था वो बहुत ही छोटा सा था और वो पूरे दिन उसमें मेहनत किया करता था। ठीक है, हर रोज़ मेहनत करता, पर फिर भी जो उसके फसल जो होता था वो अच्छा नहीं होता था, सूखा हुआ रहता था। ब्राउन कलर मतलब हरा भरा नहीं, ब्राउन मतलब सूखा हुआ है ना, मुरझाया हुआ रहता था। जो यहाँ पे है नरेटर 3 कह रहे हैं। नरेटर 3 कौन थे? बैरन थे ना। इट जस्ट सो हैपेंड दैट जॉन वॉज मैरिड टू बेटी एंड बेटी वॉज ए माइटी क्लेवर लेडी। ये अचानक से क्या होता? जॉन का जो शादी था वो बेटी से हो गया था और बेटी क्या था? एक बहुत ही चालाक लेडी थी। क्लेवर मीन चालाक लेडी थी। बेटी, माई हस्बैंड वॉज नॉट ए गुड फार्मर। मेरे जो हस्बैंड वो अच्छे फार्मर नहीं है, बट ही लव्ड हिज वर्क। उनको अपना काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो आई डिसाइडेड डैट एज लॉन्ग एज ही वॉज हैप्पी आई वुड मेक श्योर वी हैड इनफ टू ईट। मतलब कि वो मतलब बेटी ने सोचा कि उसका हस्बैंड को तो ये काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो ये काम करते रहे, बट वो भी इस चीज़ का ध्यान रखे कि हम लोग के पास हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। नरेटर 4 कह रहे हैं, वन विंटर डे व्हेन द वाइंड ब्लू वेरी कोल्ड एंड द स्नो ड्रिफ्टेड वेरी हाई, बेटी सेंड जॉन टू द चिकन कोप टू फेच डिनर। एक ठंडी की मतलब दिन चल रही है, विंटर डेज चल रहा है और उसमें बहुत ठंडी हवा चल रही है और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो बेटी है वो जॉन को कहती है कि आप जाओ चिकन लेके आओ। मतलब चिकन का एक उनके पास फार्म है, उसको बोला कि जाओ चिकन लेके आओ। जॉन जाते। दिस इज़ द लास्ट चिकन वी हैव बेटी, आई डोंट नो व्हाट वी विल ईट टुमारो, सो रोस्ट इज़ वेरी केयरफुली। वो कहता है जॉन की बेटी हम लोग के पास ये बस एक लास्ट ही चिकन बचा है, हमें तो ये नहीं पता कि कल खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं, इसको बहुत ही अच्छे से बनाना, मतलब टेस्टी करके बनाना सीखे। अब नरेटर 1 वापस से कह रहे हैं, व्हेन द चिकन वॉज कुक बेटी सेट इट ऑन द टेबल। जब चिकन बन चुका तो बेटी ने क्या किया? उसको टेबल पे रख दिया। जॉन कह रहे हैं, व्हाट ए ग्रैंड चिकन यू हैव प्रिपेयर्ड। मतलब तुमने कितना अच्छा चिकन बनाया है। इट लुक्स सो ब्राउनी एंड क्रिस्पी। मतलब वो काफ़ी ब्राउन एंड क्रिस्पी लग रहा है। एंड इट स्मेल डिलीशियस। उसका जो स्मेल है वो काफ़ी ही मतलब अच्छा है। इट इज़ ए शेम डेट वी डू नॉट हैव इवन ए क्रस्ट टू ब्रेड टू गो विथ इज। मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग के पास एक पीस रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ओ वेल वी कैनॉट डिवेल ऑन व्हाट वी डू नॉट हैव। वो कह रहे हैं जॉन की छोड़ो, हमारे पास जो नहीं है उसको जाने दो, लेट अस कॉल द चिल्ड्रन टू ईट। चलो बच्चों को बुलाओ खाने के लिए। अब जो जॉन की वाइफ है बेटी, वो कह रही है, डू नॉट कॉल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को मत बुलाओ। आई एम गोइंग टू टेक द चिकन टू द बैरन हु हैड लिव्ड इन द मैग्निफिसेंट हाउस ऑन द हिल। वो कह रही है कि मैं जो ये चिकन बनाई हूँ वो बैरन के पास लेके जाऊँगी, जो पहाड़ों की ऊंचाई पे, मतलब पहाड़ है उसके ऊपर जो सबसे उसका घर है महल की तरह, उसके पास लेके जाएगा। जॉन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू एट ऑल बेटी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है बेटी। वो कह रहे जॉन अपनी वाइफ से, वाई डू यू वांट टू गिव अवे आवर लास्ट मोर्सल ऑफ फूड। तुम्हारा
तुम हम लोग के एक लास्ट टुकड़ा जो है खाना का वो भी क्यों देना चाहती हो? तो बेटी बोलती है नेवर यू माइंड, आई हैव एन आइडिया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। सो नरेटर 2 कह रहे हैं बेटी थॉट दैट इफ शी गेव द चिकन टू द बैरन द ही माइट गेव हर समथिंग इवन बेटर इन रिटर्न। वो कहती है कि बेटी कि अगर वो चिकन देगी बैरन को तो वो क्या पता उसे कुछ रिटर्न गिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छा दे। सो नरेटर 3 कह रहे हैं सो सी सेट ऑफ फॉर द बैरन हाउस। सो अपने घर से वो निकल गई है बैरन के हाउस के लिए। सो नरेटर 4 when she got there she was shown into the parlor where the baron sat with his wife to son to daughter बेटी give the chicken to him। सो जब वो वहाँ पे पहुँची तो जो बैरन की फैमिली है वो कहाँ बैठी थी? बैठने का एक रूम है, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। सो वहाँ पे कौन कौन था? बैरन थे, उसकी उनका जो वाइफ है वो थी, उनके 2 बच्चे भी है और 2 बेटी है ना, लड़के और 2 लड़के 2 लड़की है। बेटी क्या की उस चिकन को उनको दे दी। अब जो बेटी है वो बैरन से कह रही है आई होप यू विल एक्सेप्ट दिस गिफ्ट सर। कह रही है कि मुझे मतलब उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट अच्छी लगेगी सर। इट इज़ ऑल आई हैव टू गिव यू, मेरे पास बस इतना ही आपको देने के लिए, बट यू आर वेलकम टू इट, मतलब बट ये आप ले लीजिए। सो बैरन कहता है कि देयर इज़ नथिंग वी लाइक बेटर देन जूसी रोस्टेड चिकन, इट स्मेल डिलीशियस, आई वुड लाइक यू टू डिवाइडेड इट अमोंग आस सो मच सो डैट ईच गेट ए फेयर शेयर। सो बैरन कहता है कि हमें तो जूसी और रोस्टेड चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये तो बहुत ही डिलीशियस स्मेल करे, मतलब उसका जो स्मेल था वो काफ़ी टेस्टी था। सो मैं चाहता हूँ कि तुम हम सब में इसको इक्वली डिवाइड कर दो, है ना। सो नरेटर 1 कह रहे बेटी पिक्ड अप द नाइफ एंड लुक्ड अराउंड द रूम, ऑल आइज वेर अपॉन हर। सो बेटी है जो है वो उसने क्या किया, चाकू उठाया और रूम में चारों तरफ देखने लगी कि कितने लोग हैं। सो उसका जो बाकी लोग भी उसके तरफ देख रहे हैं। सो बेटी लेट मी सी देयर आर 6 ऑफ आस। सो कहती है कि यहाँ पे हम लोग कितने ऑल टुगेदर कितने 6 जन हैं। सो बैरन कह रहे हैं यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट योरसेल्फ यू शैल शेयर इट विद अस। कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मत भूलो, तुम्हें भी हम लोग के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो नरेटर 1 जो जॉन है वो कह रहे डिवाइडिंग 1 चिकन 7 वेज सो डेट ईच पर्सन गॉट सेटिस्फाई वाज द टास्क सेट आउट फॉर बेटी। एक चिकन को 7 पीसेस में डिवाइड करना है और सबको अच्छा भी लगे, ये बेटी के लिए क्या था, एक टास्क बन गया, मतलब एक मुसीबत की बात बन गई। बट बेटी क्या थी, बहुत ही चालाक थी। सो अब वो आगे क्या करती है चलिए वो जानते हैं। सो नरेटर 2 मीन्स जो ब्रेनो है कह रहे द ब्रेनो मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन हिज फेवरेट चेयर। जो बैरन है वो जाके आराम से अपने कंफर्टेबल चेयर है उस पर बैठ जाते और बेटी की तरफ देखते रहते। द फर्स्ट थिंग शी डिड वॉज कट ऑफ द टेल। जो पहला काम उसने क्या किया, टेल कट किया एंड गिव इट टू द बैरन वाइफ, और वो उसके वाइफ को दे दी। सो बेटी जो है वो कह रही है हियर मैम यू शैल हैव द टेल बिकॉज इट इज़ योर जॉब टू सिट इन द हाउस एंड सी डेट इट इज़ प्रॉपरली रनिंग। मीन्स वो बेटी कहती है कि मैम ये आपके लिए, मतलब इसका टेल पूछ आपके लिए, क्योंकि क्या है आप इस घर में रहते हैं और आपका ये काम है कि इस घर को आप अच्छे से प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं वो देखने का ना। सो नरेटर 3 then she pulled off the 2 legs of the chicken and handed one of each of the baron son। सो जो उनके जो 2 बच्चे हैं उसको क्या दिया, 2 लेग पीस दिया। सो बेटी फिर से कह रही है बिकॉज यू फाइंड स्ट्रॉन्ग बॉय आई नो लव टू वॉक योर फादर फील्ड एवरी डे, इट इज़ फिटिंग फॉर यू टू हैव लेग्स। वो कहती है कि तुम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉयज़ लग रहे हो और तुम्हें ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है अपने पापा के फील्ड में एवरीडे घूमना। सो जो ये लेग पीस है ये तुम दोनों को सूट करता है, मतलब ये तुम लोग के लिए ठीक है। सो नरेटर 4 वापस कह रहे बेटी देन गेव ए विंग टू ईच ऑफ द बैरन डॉटर। तो जो विंग्स है वो किसको दिया, बैरन के डॉटर्स को दे दिया बेटी ने। अब बेटी कह रही है यू लवली गर्ल्स गेट द विंग बिकॉज ईच ऑफ यू आई नो लव टू ट्रेवल टू द डिस्टेंस प्लेस। तो कहती है कि लवली गर्ल्स मुझे पता है कि तुम लोग को ये विंग्स मिलना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को क्या पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है डिस्टेंस प्लेस में, मतलब उड़ना, काफ़ी दूर तक घूमना उन लोगों को पसंद है। सो नरेटर 1 फाइनली बेटी कट ऑफ द हेड ऑफ द चिकन। सो फाइनली बेटी ने क्या किया, चिकन का जो हेड है वो कट किया। बेटी कह रही है सो देयर कैन बी नो क्वेश्चन दैट दिस इज़ द राइट पार्ट फॉर यू
सर बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द हाउस। वो कह रही है कि जो हेड जो पीस है चिकन का वो सबसे मतलब आप पे वो चीज़ सूट करता है क्योंकि आप क्या है घर के हेड है। एंड सिंस आई एम जस्ट ए पुअर फार्मर वाइफ आई विल बी हैप्पी विथ लेफ्ट ओवर। सो कहती है मैं तो सिर्फ एक गरीब फार्मर की वाइफ हूँ तो मुझे तो जो भी बचा कुचा मिलेगा मैं उससे खुश हो जाऊँगी। सो ऑफ कोर्स दैट मीन बेटी गॉट द मोस्ट ऑफ द चिकन। सो क्या हुआ, बेटी को सबसे ज़्यादा चिकन मिला है ना, क्योंकि बेटी बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सो क्या था यहाँ पे, पीछे का जो टेल वाला पार्ट है उसने वाइफ को दे दिया, जो लेग पीस है वो दोनों बच्चे को दे दी, लड़के को। जो विंग वाला पीस था वो किसको दे दिया, लड़कियों को। और जो हेड वाला पीस था वो दे दिया बैरन को। सो जो बीच का जितना भी बच गया पीस चिकन का वो किसने ले लिया, बेटी ने। तो बेटी कितना ज़्यादा चालाक है, वो सबसे ज़्यादा उसको ही मिला है ना। सो अब यह है द बैरन लव्ड हार्डली। जो इस चीज़ को देख के बैरन को बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, हंसी आने लगी, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा। सो बैरन ब्लेस माई गॉड यू आर ए क्लेवर वन बेटी। बैरन कहता है कि ओ माई गॉड मतलब हे भगवान तुम सच में बहुत ही चालाक हो बेटी। आई हैव नेवर इन्जॉय माई सेल्फ सो मच। मैंने कभी भी इतना ज़्यादा इन्जॉय कभी नहीं किया। I want you to take this jug of nectar and this loaf of bread along with the chicken। सो कहता है कि jug of nectar मीन्स हनी टाइप का कुछ है हनी। सो कहता है कि ये जग तुम लेके जाओ और loaf of bread मतलब ये रोटी ब्रेड जो है ये भी लेके जाओ और चिकन भी लेते जाओ। आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन समडे। मैं ऐसा होप करता हूँ कि हम फिर कभी मिलेंगे, है ना। सो देन बेटी टुक द फूड बैक होम। सो जो बेटी थी उसने क्या किया, सब जो फूड वो दिए बैरन ने वो सब लेके घर चली गई। डेट नाइट शी एंड हर फैमिली एट अंटिल दे वर फुल। उस दिन उसकी फैमिली ने और उसने बहुत ही अच्छा से खाना एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा वो खाई। सो जॉन द नेक्स्ट डे आई वॉज इन टाउन एंड टोल्ड सम द अदर फार्मर व्हाट बेटी हैड डन। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जो जॉन है वो अपने टाउन में गए और कुछ अदर फार्मर्स से उनसे लोग कह रहे हैं कि बेटी ने कल रात को क्या किया है ना। सो ऑफ दोज फार्मर वॉज जैक ग्रीक। और उस फार्मर में से एक फार्मर का नाम क्या है, जैक ग्रीन। जो जैक वॉज ए ग्रीड मैन मतलब वो बहुत ही लालची है इंसान है। एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर ए वे टू गेट द बेस्ट ऑफ डील। उसे हमेशा क्या था, इसका उसको रहता है कि उसको बेस्ट जहाँ पे उसको मतलब फ़ायदा हो उस चीज़ में वो हमेशा रहना चाहता है। So narrated to Jack saw no reason why he couldn't do what Betty had done। तो उसको इसमें कोई भी मतलब रीज़न नहीं मिला कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगा कि वो भी तो ऐसा कर सकता है जो बेटी ने किया। So he went home and roast fry 5 fat geese then he took them to the baron। फिर उसने क्या किया, उसने भी घर गया और 5 टू क्या डक रोस्ट किया मतलब रोस्ट करके, और उसने भी क्या किया वो चीज़ लेके बैरन के पास पहुंच गया। सो जैक कह रहा है हेयर सर आई वुड लाइक यू टू हैव दिस 5 फाइन गीज। सो कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 5 बतख मैं रोस्ट करके लाया हूँ वो आप ले लो। सो बैरन कहता है आई थैंक यू मतलब थैंक यू करते हैं फार्मर को। फिर कहते हैं इफ़ यू डोंट माइंड अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो आई वुड लाइक यू टू डिवाइड द गीज बिटवीन माई फैमिली एंड योर सेल्फ सो इच ऑफ एस गेट ए फेयर शेयर। सो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये गीज लाए हो ये मेरे फैमिली में और खुद में इक्वली डिवाइड कर लो। सो नरेटर 3 कह रहे हैं जैक टुक द नाइफ बट जस्ट एज ही स्टार्टेड टू मेक ए कट ही स्टॉप एंड स्क्रैच हिज माउथ हेड। सो जो वो जैसे ही चाकू उठाता है कट करने के लिए तो वो रुक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे कट करे, वो अपना सर खुजाने लगता है। सो जैक कह रहे हैं नो डैट वुडंट वर्क लेट मी मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ आई कट हेयर नो डैट वुडंट वर्क आइदर। सो अब हर जगह से वो कट लगा के देख रहे कि नहीं इधर से नहीं होगा, नहीं इधर से शायद सही होगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, जैक कंफ्यूज थे कि उनको कहाँ से कट लगाना है जो इक्वली पार्ट डिवाइड हो पाए। सो नरेटर 4 कह रहे जैक थॉट एंड थॉट ही स्टूड 1 feet and then the other but he could not think of a way to divide the 5 geese fairly between the 7 people। वो काफ़ी सोचा बट उसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि उसको कैसे डिवाइड करे 7 पीपल्स के बीच में। सो नरेटर 1 फाइनली द बैरन ग्रीड टायर्ड ऑफ वेटिंग। जो बैरन वो थक गए हैं वेट करते करते। सो बैरन कहते हैं सेंड फॉर बेटी सी विल नो व्हाट टू डू। वो बोलते हैं कि जाओ बेटी को बुला के लाओ, उसको पता है कि क्या करना होगा।
सो नरेटर 2 कह रहे हैं, मीन्स बेटी कह रही है, व्हेन बेटी अराइव द बैरन सेड, बैरन here is the problem, we have 5 geese to be divided fairly between us, my wife, my 2 son, my 2 daughter and you can do it. सो वो कहते हैं कि ये जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम लोग के पास 5 बत्तख है और मैं चाहता हूँ कि ये हम सब के बीच में अच्छे से डिवाइड हो जाए इक्वली। सो मैं चाहता हूँ कि ये तुम ही कर सकते हो, तो प्लीज़ कर दो। सो अब जो बेटी है वो कहती है अचानक से, वाई सडनली सर, हियर इज़ ए गूस फॉर यू एंड योर वाइफ। तो ये एक गूस क्या करती है, दोनों को दे देती है, बैरन को और उसके वाइफ को। नाउ योर वाइफ एंड यू एंड द गूस आर 3, मतलब गूस को मिला के, उसके वाइफ और बैरन को मिला के कितना होता है, टोटल 3 जन हो गया है ना। एंड हियर इज़ ए गूस फॉर योर डॉटर एंड योर 2 and 1 फॉर योर सन। अब नाउ दे आर 3 मीन्स गूस और उसकी वाइफ और बैरन कितने जन हो गए, 3। अब दोनों डॉटर को भी एक गूस दे दिया तो वो भी 3 हो गए, दोनों सन को भी एक गूस दे दिया तो वो भी 3 हो गए, तो 3 गूस उसने दे दिया। नाउ दे आर 3 ना। इफ़ आई टेक द 2 रिमेनिंग गीज देन आई एम द 3। एंड जब बैरन, ये जो है बेटी, वो 2 ले लेती है तो वो भी 3 हो गया, उसके पास 2 गूस हो गया और वो 1, तो मीन्स 3 हो गया है ना। सो यू सी इट्स रियली वेरी सिंपल। तो ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। नरेटर 3, द बैरन रोटेट विथ लाफ्टर व्हेन ही स्टॉप्ड ही टर्न्ड टू जैक एंड सैड। मतलब जो बैरन था उसको समझ में आ गया कि बेटी कितना ज़्यादा ही चालाक है और उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लगी, बहुत ही ज़्यादा बैरन हंसने लगा। उसके बाद वो जो जैक की तरफ देखता है और कहता है, बैरन डू नॉट कम बैक टू माई हाउस अंटिल यू आर ए क्लेवर एज बेटी। तुम मेरे घर में तब तक मत आना जब तक तुम बेटी के जितना चालाक नहीं हो जाते। एंड आई सिंस आई डू नॉट थिंक दैट वी विल इवन बी आई बिड यू टू फाइनल फेयरवेल मीन्स, और ऐसा मुझे पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम उसके जितना चालाक हो जाओ, तो मैं तुमको क्या देता हूँ, विदाई देता हूँ, अंतिम विदाई देता हूँ कि अब यहाँ पे कभी मत आना। So narrator 4, the Baron was so pleased with Betty, he revered her with। सो जो बैरन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो गया है बेटी से। सो उसको क्या करते हैं, वो गिफ्ट देता है बेटी को। सो क्या गिफ्ट देता है, अब हम अगले जो पेज है उसमें जानेंगे। सो जो बैरन है उसने बेटी को क्या गिफ्ट दिया था, 3 गोल्ड कॉइन्स दिया था, 3 गोल्ड कॉइन दिया था, और प्रॉमिस टू टीच जॉन हाउ टू बी ए बेटर फार्मर। और जो जॉन है उसके हस्बैंड, उसको टीच करेगा, उसको मतलब प्रॉमिस किया बेटी को कि उसको अच्छा से बताएगा, समझाएगा कि किस तरीके से एक अच्छा फार्मर बना जाता है, और द फैमिली वुड नेवर गो हंग्री अगेन, और उसकी फैमिली कभी भी भूखा नहीं रहेगा। सो जॉन द बैरन kept his promise and slowly but surely I become a good farmer, my crops grow high and my family grows strong, all because of बेटी। मीन्स जो जॉन है वो कह रहे हैं कि जो बैरन है उसने अपना प्रॉमिस रखा, धीरे धीरे मैं भी एक अच्छा फार्मर बन गया। माई क्रॉप्स ग्रू हाई, मतलब कि उसका जो क्रॉप्स था अब क्या काफ़ी अच्छा होने लगा, और जो उसका फैमिली था वो भी अब काफ़ी अच्छे हो गए, क्योंकि उसका फार्मिंग अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। और ये सब किसके वजह से हुआ था, बेटी की वजह से। सो ऑल क्लेवर बेटी मीन्स ये सब चालाक बेटी के वजह से उसका जितना भी फैमिली इश्यूज़ था, प्रॉब्लम था, वो सब ख़त्म हो गया।